और मैं बना रही हूँ आज जौ का दलिया। सच मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, चिकन में बना रही हूँ मैं जौ का दलिया। और जी यहाँ पर मैंने अपना ब्लेंडर जो है वो सेट कर दिया है किचन में। चलो जी आ गया पहले बच्चा मैदान में। सबसे पहले इसकी बारी। नहीं देख सकती हूँ। आज आज पकड़ ले, देख सकती है, उठा। मोहब्बत ऐसी है ना इनको कि अब इंजेक्शन लगता नहीं देख सकते। नहीं मोमोज तो उनको पसंद नहीं आए, अब आसानी खाएंगे। हम लोग ट्राई करेंगे और हम बताएंगे ब्लॉग में कि ये कैसे बने। ये देखो दाना इनका वो साफ सुथरा। एक दफ़ा मैं वो मट्टी वाला दाना ले आया था गलत, उसमें हमारे बर्ड्स मर गए थे। ये बायोफेल PCH ये है 2 इंजेक्शन हम लाए हैं अपनी कैट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी निकले हुए हैं घर से बाहर, थोड़ा सा काम था। मंसूर को भी महानूर को छोड़ा है उसके एकेडमी, क्योंकि आपको महानूर के ब्लॉग में आप देख चुके होंगे कि वो अब एकेडमी ज्वाइन कर लिया उसने। कोई एक कोर्स होता है, वो कोर्स करेगी और फिर जो भी होगा वो आपको बताएगी। और अभी आया यहाँ पर हमारी कैट्स की और डॉग की वैक्सीनेशन लेने के लिए। उनका जो वैक्सीनेशन है उसका टाइम आ गया है, तो वो कराना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वो लेंगे यहाँ से। और अभी रास्ते में 1-2 काम और हैं, और वापसी पर महानूर को भी हम लोगों ने पिक करना है उधर से, उसकी एकेडमी से, तो उसको लेंगे। और जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ आगे शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा दिन से आ नहीं रहे। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, महानूर की शादी है, आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ। तो बस मैं व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही। घर के इतने ज़्यादा काम, आना जाना, बहुत सी चीज़ें मतलब चल रही हैं आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं सोचती हूँ कि मैं क्या हर टाइम आपको बाज़ार ही घुमाती रहूँ कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं ये ले रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। आपको पता है छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि करने वाली होती हैं, और हर चीज़ में आपको अगर एक ही चीज़ बार बार दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सारे काम शाम कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ तफसील से शेयर करूँगी महानूर की शादी की तैयारियाँ, प्रिपरेशन। टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। अभी कहा जाए तो अभी टाइम है, 2-3 मंथ्स हैं, बट हमें लगता है कि टाइम बहुत कम रह गया। तो अल्लाह करेगा सब कुछ खैर खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं। मंसूर आ रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन लेके घर जाके करेंगे इनको वैक्सीनेट। मंसूर खुद ही लगा लेते हैं इनको इंजेक्शन, अब तो मतलब आदत हो गई है, तो मंसूर खुद ही वैक्सीन लेके तो बच्चों को खुद ही लगा देते हैं। तो अभी घर जाके उनको लगाएंगे वैक्सीन। तो देखते हैं आज क्या करती हूँ। बच्चे सोए हुए थे घर, मानो एकेडमी थी, बाकी मलाइका सो रही थी। अब जाके उसको उठाऊंगी, तो घर जाके जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और ये आ गई है हमारे बच्चों की वैक्सीन, और मंसूर खुद ही लगाएंगे इनको। हाँ, अब इतने सारे जानवर हैं, हर किसी को बेटर उल्टा वहाँ से बीमारियाँ लेके आ जाते हैं। हाँ, तो हॉस्पिटल लेके नहीं जाते इनको, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं ना, तो उल्टा प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ये विटामिन हैं इनके, साइमोस्ट्रेस बर्ड्स के, ये रेगुलर इनको देते हैं। और ये है प्रोबायोटिक, ये बहुत अच्छा है। इसमें पैराविट C, इसमें पैरासीटामोल, विटामिन C, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ना, बहुत अच्छा है। तो ये अगर आपने जानवर बर्ड्स वगैरह चीज़ें रखनी हैं तो लाजमी है कि उनकी केयर करें। और उनकी केयर खाली बाजरा खिलाने से नहीं होती, उनकी केयर के लिए जो है ज़रूरी है आपको इनकी बीमारियों का भी पता हो, और साथ दाना इनका वो साफ़ सुथरा। एक दफ़ा मैं वो मट्टी वाला दाना ले आया था गलत, उसमें हमारे बर्ड्स मर गए थे, और 50,000 रुपये का एक बर्ड हमारा मर गया था। तो जो छोटे बर्ड्स घर में रखते हैं या कुछ भी, उनको दाना जो है वो धो के खुश्क करके दें, या फिर ऐसी जगह से लें जो वो आपको मशीन से वो साफ़ करके देता है। फिर आप रखें चीज़ें जो मर्जी रखें सफाई से, जैसे बहुत सफाई से खाते हैं उनको भी सफाई से। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो भी जानदार चीज़ें हैं, तो बीमार हो जाती हैं, कुछ गलत चला जाता है। तो चलो अब क्या करना है आगे? अब कोई और काम तो नहीं है, बस चाय लेनी और मानो को लेना। चलें चाय पीते हैं, क्योंकि सैंडविच हमने रास्ते से लेते, सैंडविच हम खा चुके हैं। और अभी बस महानूर को लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। चाय लेंगे, पहले चाय लेके फिर घर चलेंगे। आ गई बाजी, आ गई। हो गया? हो गया। अच्छा, आप रजिस्टर गलत लाई हो। अच्छा, वो चेंज करवा दो। वो 2 लाइनों वाला लेना था ना, उर्दू वाला लेना था। मैंने उसे बोला है, कहता नहीं ये चलेगा इंग्लिश वाला। चलो फिर चेंज करवा लेंगे, कल ले लेना वापसी पे, ठीक है? ये लो सैंडविच आपके लिए रखा था मैंने, है भी आपका पसंद वाला प्लेन। क्यों आपने क्या कहना है?
आपने कोई खास बात करनी है मानो से हैं? जो कैमरा बंद होने का वेट कर रहे हैं। ये पानी भी है, ये लो बॉटल, ये नहीं खोली मैंने, ये लो। चलो तो जी अपने काम शाम ख़त्म करके महानूर को ले लिया और उसके बाद मार्केट से गुज़र रहे थे तो मुझे ये शॉप नज़र आई। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ब्लेंडर वगैरह जो होते हैं, आपको पता है घर की बेसिक ज़रूरत है। तो ये मेरा ख़राब हो गया था तो मंसूर ने मुझे अचानक से बोला कि चलो ले लेते हैं, और मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और उसके बाद बच्चों के साथ काफ़ी दिन से हम प्लान कर रहे थे। मुल्तान में ये कोई रेस्टोरेंट खुला था मोमोज़ के नाम से, तो हमने कहा कि चलो आज उनके मोमोज़ भी ट्राई करते हैं। और अबूज़र की भी कुछ शॉपिंग करनी थी तो उसके साथ हम लोग निकले थे। तो सबसे पहले बच्चों ने कहा कि हमें खाने हैं मोमोज़, और जो मेरी मलाइका है ना वो ये चीज़ें बड़े शौक़ से खाती है। महानूर मलाइका दोनों ही पसंद करती हैं, और आपको पता है मलाइका घर में इतने मज़े के डम्पलिंग्स बनाती है, घर में ही मोमोज़ बनाती है। तो फ़र्स्ट टाइम मुल्तान में मुझे दिखा कि कोई अच्छी शॉप खुली है मोमोज़ की, तो हमने सोचा कि यहाँ से पहले ट्राई करते हैं कि कैसे हैं। तो हम लोगों ने एक ही प्लेट ऑर्डर की थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं मंगाया था कि अगर अच्छा लगेगा तो और मंगाएंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर कुछ और खा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लेटर आ गया था, और ये मुझे तो अच्छे लगे, ओके थे, गुड थे, बट मेरे बच्चों को उतने मज़े के नहीं लगे जितने के मतलब ये सोच कर आए थे घर से। क्योंकि मोमोज़ जो होते हैं ना, मतलब मानूर कह रही थी, मलाइका कह रही थी कि मम्मा ये मोमोज़ नहीं है, ये बन है, चिकन बन जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल से थे, मगर ये स्टीम किए हुए थे। तो इससे ज़्यादा बेटर जो मेरी मलाइका घर बनाती है वो इससे 1000 दर्जे मज़े के होते हैं। चलो जी अब पहुँच गए लासानी। मोमोज़ तो उनको पसंद नहीं आए, अब लासानी खाएंगे। कौन एक्शन मार रही है? मानो मैं एक्शन मार रही हूँ। मोमोज़ पसंद नहीं आए, अब लासानी खाएंगे। ये बायोफेल PCH ये है, 2 इंजेक्शन हम लाए हैं अपनी कैट्स के लिए, जो दोनों हमारे छोटे हैं। ये 1 साल का इंजेक्शन होता है, और ये ख़ुद ही मैं लगा लेता हूँ। और अगर आप वहाँ से वेट से लगवाएंगे तो वो 3-4 हज़ार ले लेते हैं, और वैसे अगर हम लें तो मेडिकल स्टोर से तो ये मेरे ख्याल में 1200 का मिला है एक, तो ये ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ख़ुद लगाना सीखें। ये यूरिकेन है DHP, ये देखें, ये 2 होते हैं, इनको मिक्स करके ये डॉग्स के लिए होते हैं, ये हम अपने शेरू को लगाएंगे तो इसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये इसमें बर्फ़ में रखे होते हैं, ये इन दोनों को मिक्स करेंगे, एक इंजेक्शन बना के इसको लगा देंगे। पार्वो का भी है और बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है ये काम होता है। 1 साल का होता है, लेकिन ये हम 8वें महीने में लगवा लेते हैं, बेस्ट रहता है। तो जी आपने सुन लिया, मंसूर ने डिटेल से बता दिया है इंजेक्शन के बारे में जो कि मंसूर लेकर आए थे। और अब यहाँ पर सबसे पहले लग रहा है हमारे डॉग को इंजेक्शन, और आप ज़रा शेरों के काम देखना। ये इसको ये ऐसे करें और बस फटाफट से हाँ हो गया, हाँ इंजेक्शन लग गया, टीका लग गया, वो पागल हो गया। मुझे पता ही नहीं चला, बदतमीज था। अब इसकी बारी है जी, मेरी बेबी की बारी है, सबके टीके लगेंगे आज बेटे, सबकी वैक्सीनेशन होगी बच्ची। यही निकलेगी। चलो जी आ गया पहले बच्चा मैदान में, सबसे पहले इसकी बारी। ये तो भाग ना पड़े, तो बड़ी बदतमीज है, शरारती बिल्ला है, बड़ा शरारती। हाँ जी तबस्सुम को लगेगा पहले टीका, तबस्सुम परेशान है। 2 भी लोग ले लाए इसकी, तो वो भी बाल इतने बड़े समझ में भी नहीं आ रहे। चलो वही गुस्सा आ गया, चलो जी बस हो गया, पता ही नहीं लगा, हो गया हो गया भाई, बच्चा रेडी हमारा हो गया भाई। चलो मैं नहीं देख सकती हूँ। आजा पकड़ ले, देख सकती है, उठा। मोहब्बत ऐसी है ना इनको कि अब इंजेक्शन लगता नहीं देख सकते। नहीं पकड़ो, बाबा लगाएंगे, कुछ नहीं होता, डरने की क्या जरूरत है, पागल। भाग जाएगी वो अगर तो ऐसे करेगी तो। अब उस ने आराम से लगवाया, देख उसको सर पे प्यार कर, बाबा आराम से लगा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, ये कैट इंजेक्शन है। हाँ जी ठीक है। हाँ मशरूम सा बच्चा अच्छा है ना, फ्रेश रहेगा, सेहतमंद हेल्दी रहेगा। अभी से इसकी आवाज़ें निकल रही है मलाइका, सर पे इसको ऐसे से प्यार करेगी ना, ये बैठी रहेगी, हाँ ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, प्यार करते बैठ जाएगी, देखो।
आराम से लगाना। इसकी तो खाल भी पतली सी है। गर्दन पे लगा दें इसके। हुई, उसको पता लग रहा है। ओए छद के, बस हो गया बस हो गया, गुस्सा नहीं करते। चलो जी, बच्चों को तो उनके इंजेक्शन लग गए, हम लोग अब बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास पेट्स हैं घर में तो उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो ब्लेंडर मैं लेकर आई थी, इसको तो मैं भूल ही गई। वैक्सीनेशन करा के फिर हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया, काफ़ी सारा मतलब काम मैंने घर का भी कर लिया था। तो मलाइका मुझे कहती है, मम्मा ये क्या रखा है, आप क्या लेकर आई हो? मैंने कहा लेके तो ब्लेंडर आई थी, मगर उसके बाद घर आके मैंने खोला ही नहीं। और मलाइका भी मेरी तरह बड़ी एक्साइटेड होती है ऐसे किचन की चीज़ें देख कर ना। तो मुझे कहती, मम्मा ये आप लाई हो, आपने खोला ही नहीं। मैंने कहा ले आओ अंदर, अभी खोल लेते हैं, इसको देखते हैं। और ये वाकई बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं जिस शॉप पे गई थी, मैं कोई होलसेल मार्केट में नहीं गई थी, ऐसे रास्ते में ही मुझे रोड पर एक शॉप दिखी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, तो मैं उसमें चली गई। और मुझे ये वाला जो ब्लेंडर था मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो ब्लेंडर था वो काफ़ी पुराना हो गया था और वो मुझे बिल्कुल भी अब मतलब वर्क नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने ये ख़रीदा। उनकी शॉप में बहुत सारे डिज़ाइन थे, बट मुझे ये सबसे अच्छा लगा। और आपने मुझे बताना है कि ये कैसा है। और अभी लेकर आ गए हैं मंसूर सारी सब्ज़ियाँ जो कि चाहिए थी। लहसुन है, आलू हैं, और ये थोड़ी सी मैंने पालक मंगाई थी, और ये टमाटर हैं, और पता नहीं क्या लाए हैं, बंद गोभी, खीरे वगैरह, बस अदरक वगैरह ही है। और हाँ, भिंडियाँ हैं सच। चले मैं सब्ज़ियाँ वगैरह निकालती हूँ और इनको समेटती हूँ। जो वॉश करने वाली हैं वॉश करते हैं। और उसके बाद मैंने आज बनाना है जौ का दलिया। और मैं यहाँ पर चने भी बॉईल कर रही हूँ सैलेड, उसके लिए चना की जो चाट बनती है उसके लिए। तो ये चने बॉईल करेंगे, रात को मैंने भिगो दिए थे और अब मैं इनको करूँगी बॉईल। और यहाँ पर मैंने जो चिकन है वो भी निकाल लिया फ्रीज़र से, ये डीप फ्रॉस्ट होता है। और मैं बस अब सेटिंग वेटिंग कर चुकी हूँ किचन की। इसको अब चीज़ों को एक साइड पे करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाना बनाना है जल्दी से। और मैं बना रही हूँ आज जौ का दलिया। सच मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, चिकन में बना रही हूँ मैं जौ का दलिया। आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। और मैं ये चिकन के साथ फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ जौ का दलिया। सिंपल बनाती हूँ, मीठा बनाती हूँ, बट चिकन के साथ मैं आज पहली बार बना रही हूँ। और यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है सबको, तो जल्दी से मैं सब कुछ समेट लेती हूँ। और ये वाला जौ का दलिया मैं यूज़ कर रही हूँ, जो होता है ना दरदरा सा। एक होता है क्विकर, वो क्विकर मैं यूज़ नहीं कर रही, जो कि इंस्टेंट बन जाता है। मैं ये वाला जौ का दलिया यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको पहले भिगो देती हूँ और फिर इसको बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया मीडियम साइज़ की, थोड़े से लहसुन और ये 2 टमाटर, इनको कट करके रखती है। अब ये मसाला भूनेंगे और थोड़े से खड़े गरम मसाले, क्योंकि मैं बना रही हूँ डाइट के लिए, तो मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल 2 चम्मच डाला है मैंने। और अब इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। और यहाँ पर खड़े गरम मसाले हल्के से घी में फ्राई कर लेंगे। और जो ये टमाटर है मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले प्याज डालनी है और लहसुन को भी बारीक चॉप कर लूँगी बाद में। पहले हल्का सा जो हमारे प्याज हैं उनको हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। और यहाँ पर जो लहसुन था मैंने उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है, और 2 टमाटर भी मैंने इसमें डालूँगी। अच्छा, ऐसा है कि जो दलिया है ना, मैं डिनर के लिए बना रही थी रात को। अचानक से मेरा मूड आया और मैं ये दलिया लेके आ गई। जौ का दलिया है, बहुत हेल्दी होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मेरा दिल किया कि इसको आज बना ही लूँ, और चिकन में बनाती हूँ। और अम्मी भी बहुत शौक़ से खा लेती हैं, तो महानूर ने कहा मैं भी खाऊंगी, मलाइका ने कहा मैं खाऊंगी, मंसूर भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा सा करके बनाती हूँ। और दलिया मैंने भिगो दिया था, और जैसे ही मेरे ये यहाँ पर प्याज हल्के से पिंक हुए थे, हल्के से ब्राउन हो गए थे, तो मैंने लहसुन और टमाटर ऐड कर दिए थे। और इसमें जो मसाले जाते हैं ना, वो हस्बे ज़रूरत डालने हैं आपने, आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ नमक और काली मिर्च से बना लें, आपका दिल चाह रहा तो हल्के हल्के मसाले ऐड कर लें। मैंने थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए थे। और ये जो टमाटर है ना, इसके छिलके उतारना बहुत ज़रूरी है। मुझे टमाटर के छिलके बहुत बुरे लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने नमक डाल के गलने के लिए ढक्कन दे के खड़ा कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए थे थोड़े से, और उनका छिलका आसानी से निकाल दिया मैंने। और अब यहाँ पर डालेंगे हस्ब ज़रूरत मसाले, जो भी आपका दिल चाहता है, नमक, काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया थोड़ा थोड़ा ऐड कर दें। और अच्छा, अभी तो मैं बना रही हूँ चिकन में। वैसे मैंने चिकन में कभी नहीं बनाया है दलिया, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। हमेशा मैं बिल्कुल प्लेन रखती हूँ,
जैसे हल्का सा नमक काली मिर्च वाला दलिया होता है वो बना लेती थी, या मैं मीठा बनाती थी जिसको तलबीना बोलते हैं। और फिर मैंने मसाला भूनने के बाद और उसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया। चिकन को अच्छे से 10 मिनट तक मैंने फ्राई किया, दलिया डाल के हस्ब ज़रूरत पानी डाल के इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा दलिया बिल्कुल रेडी हो गया था और मैं अब सबको दे रही थी बाउल में डाल के। और ये मुझसे बहुत ज़्यादा बन गया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि मुझे पूरा पैकेट नहीं बनाना चाहिए था, आधा पैकेट काफ़ी था हमारी फैमिली के लिए, बट ये अच्छा खासा बन गया था। लेकिन बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर लेमन जूस डाल के हस्ब ज़रूरत नमक और काली मिर्च डाल के इसको खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। और यहीं पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।